नमस्कार दोस्तों, श्रीकृष्ण चैनल के WMR सीरीज के डे नंबर 33 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाले इस शेयरों के बारे में, जो एक पूरा ग्रुप है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूज़ पे ही उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में भी है। आप समझ ही गए होंगे, जैसे मैं बात करने वाला हूँ अदानी ग्रुप्स के बारे में। अदानी ग्रुप को आज हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि अदानी के शेयरों में अभी क्या चल रहा है और अगर उसमें बाइंग बनती है तो क्या ये सही टाइम है उसमें एंट्री लेने का, और अगर एंट्री लेते हैं तो उसमें रिवॉर्ड कितना मिल सकता है। उस सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको पहले से ही पता होगा कि अदानी के शेयर कितना जब भागते हैं तो कितना तेज़ी से भागते हैं। मतलब पैसा इसमें बनने के चांसेस जो होते हैं बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है, लेकिन इसमें आपका रिस्क भी उतना ही हाई रहता है। तो बस वो चीज़ें हमें देखनी है और हमें रिस्क से क्यों डरना है, अगर हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ, आपसे हर वीडियो में आपको शेयर करता हूँ कि आप जो पर्टिकुलर स्टॉप लॉस है आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास स्टॉप लॉस है, सही स्टॉप लॉस है हमारे पास और उसको हम अपने सिस्टम में लगा देते हैं, तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है और पैसा बनता है। तो हम आज पहली बार मैं अदानी के कुछ शेयरों को यहाँ पे एनालिसिस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कौन से ठीक लग रहे हैं। मेरे हिसाब से जो अच्छे लगेंगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें एंड तक और आपको कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में यहाँ जानकारी मिलने वाली है। तो पहले मैं अदानी की बात करने से पहले कुछ पिछली वीडियो के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी PSU बैंक्स के बारे में, उससे वो और उसके बाद जो वीडियो बना था पतंजलि और सन फार्मा के बारे में। तो सबसे पहले हम एक ये शेयर देख लेते हैं कि ये अभी कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें इस हफ्ते में कितना परफॉर्म किया है। सबसे पहले हम पिछले वीडियो को जो हमने बात की थी उसके शेयरों को एक बार देख लेते हैं। सीधे हम बात करते हैं पहले पतंजलि फूड के बारे में। अगर मैं इसको देखूंगा वीकली चार्ट पे, तो जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है इसने, तो अभी भी वही कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये किसी ने लिया है ऑलमोस्ट लगभग ये अभी 10-12 रुपए ऊपर चला है पूरे हफ्ते में, अगर किसी ने लिया है तो अभी भी इसमें स्टॉप लॉस से डरने की जरूरत है ही नहीं, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा ब्रेकआउट है, मंथली पर दिखाता हूँ। ये अगर ब्रेकआउट देखेंगे आप, ये लगभग 2020 का ब्रेकआउट है, 3 साल 4 साल का ब्रेकआउट है और इतने बड़े ब्रेकआउट होते तो टारगेट भी बड़े मिलते हैं। तो जब बड़ा टारगेट आपको लेना है तो आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा। मैंने टारगेट आपको बता के रखा है, लगभग 2180 2200 के आसपास का इसका टारगेट है। तो यहाँ से अगर देखें तो अप्रॉक्स 40-45% के आसपास का टारगेट मिलेगा। तब इतना बड़ा टारगेट आपको लेना है तो उसको समय देना पड़ेगा, 1 से 1.5 महीने का तो समय आपको देना पड़ेगा। और रही बात कि इसमें क्यों मिलेगा हमें टारगेट, तो ये जब कप ब्रेकआउट होते हैं ना, तो इसका जो जितना लेंथ होता है वो उतना ही टारगेट ऊपर को जाने की प्रोबेबिलिटी होती है और संभावना उतनी ही रहती है। इसीलिए ये जो कप पैटर्न होता है वो इसी तरह से काम करता है। तो इसी के बेस पे मैंने इसका टारगेट निकाला है और हम देखते हैं ये 1-2 महीने में अब आगे कितना जाता है। बाकी अगर आपको जल्दी है तो आप इसमें स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे स्टॉक हैं, आप उनमें भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये ठीक लगा तो मैंने पिछले हफ्ते आपको इसको रिकमेंड किया। तो इसमें आप थोड़ा-सा टाइम दें, पेशेंस दें, क्योंकि जब भी ये इसको क्रॉस करेगा तो बहुत तेज़ी से इसमें बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो इसको स्टॉप लॉस बता के रखा है, 1500 के नीचे आएगा तो खराब हो जाए, 1500 के नीचे आएगा तो हम निकल जाएँगे। तो हमारे पास खोने के लिए थोड़ा है और देखिए पाने के लिए रिवॉर्ड कितना है, वो आप अपने रिस्क के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से सन फार्मा के बारे में हमने बात करी थी, तो सन फार्मा को भी एक बार देख लेते हैं। ये भी देखिए, ये उससे भी बड़ा ब्रेकआउट दिया, 2015 का ब्रेकआउट है। फार्मा सेक्टर तेजी से चल ही रहा है। तो इसमें अभी क्या हुआ, इसमें लगभग 40 रुपए चल चुका है इस हफ्ते में, और 3 सवा 3% अगर आपने पैसा बनाया होगा तो ये इतना प्रॉफिट आपको दिखा रहा होगा एम्प्लॉय में। तो अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप किए, आपने कुछ दिनों के लिए लिए, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो आप उसको स्टॉप लॉस को ट्रिम कर लीजिए। इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए, मतलब 1250 के आसपास का उसको चलने दीजिए जब तक चल रहा है। लेकिन थोड़ा अगर इसमें टाइम देंगे तो इसमें भी आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये उससे भी बड़ा ब्रेकआउट है, 2015 का ब्रेकआउट है। अगर इसको आप देखोगे तो इसका बहुत बड़ा टारगेट निकलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसका टारगेट यही रेंज के हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे यहाँ से इस रेंज से मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो लगभग ये अप्रॉक्स मैं आपको टारगेट दिखा रहा हूँ। ये फिक्स नहीं होते, आप एक आइडिया ले सकते हैं कि लगभग इतना ये जा सकता है। थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 चलेगा, लेकिन अगर टाइम देंगे
ये देखिए, ये आपका जो टारगेट होगा लगभग 2050, 2060, मतलब 2070 दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, उसको हटा दे रहा हूँ। तो ये पिछले वीडियो में भी शायद मैंने आपको बताया होगा, तो ये लगभग 2000 से भी ऊपर का टारगेट है इसमें। 1300 से 2000, आप सोच रहे हो 50% के आसपास हो गया। तो यही सारी चीजें हैं कि इतने बड़े आपको टारगेट मिल रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेड छोटे समय में पैसा बनाना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कैंडल बाय कैंडल स्टॉप लॉस को टिल करिए, इसके नीचे आएगा तो निकल जाइए। मेरे हिसाब से जब तक इसके नीचे नहीं जाता या इस नेकलाइन के नीचे नहीं जाता, तब तक इसमें बने रहिए। बाकी स्टॉप लॉस को आप टिल करते रहेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि उसमें क्या है, अगर स्टॉक घूमता है कहीं भी तो आपका पैसा लगेगा नहीं, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही रहोगे। अभी हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, कि अदानी ग्रुप में ऐसा क्या चल रहा है। आज मैं अदानी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, और अदानी के अगर ये जो आपको न्यूज़ अभी आपने देखी होगी कि सेबी की तरफ से उसको क्लीन चिट मिल गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया। सिर्फ 2 ही ऐसे केसेस पेंडिंग हैं जो अगले 2-3 महीने में आएँगे, लेकिन 2-3 महीने लगेंगे उनको आने में। उसके बीच में अदानी में क्या-क्या हो सकता है, 2-3 महीने बाद क्या-क्या होने की प्रोबेबिलिटी है, और इन 2-3 महीने में कौन-कौन से इवेंट आ रहे हैं जो अदानी के फेवर में हो सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। अदानी के देखिए, सबसे पहले आपका बजट जब आता है, अगर और उसके बाद बजट में अदानी किस तरीके से भाजता है, आप पिछले सारे रिकॉर्ड्स को देखें, और अगर इलेक्शन होंगे और बीजेपी की सरकार बनती है, तो अदानी का मूवमेंट क्या होगा। तो वो सब उसके शायद जो डिसीजन आने वाला है उससे पहले ये हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए, और उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए हम आगे अदानी के चार्ट को खोलते हैं। सबसे पहले मैं अपना पहला वाला ज़रा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख ले रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, उनको थोड़ा-सा खराब लगेगा कि उसके बारे में हमने बात नहीं की। सीधे मार्केट को देखते हैं सबसे पहले। देखिए डेली पे इसने क्या किया, मार्केट में देखिए अभी कुछ भी बहुत मुझे खराब नहीं लग रहा है। जब तक मार्केट ये जो रेड कैंडल बनी आपका 3 जनवरी का, जब तक इसके लो को नहीं तोड़ेगा, या फिर ये जो, और आप सेफ रहना चाहते हैं, ये जो मैंने लाइन किया हुआ है 21,450 के आसपास का लो को नहीं तोड़ेगा, ये तब तक मार्केट में कुछ भी खराबी नहीं है। अभी बहुत सही मार्केट है, जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। स्ट्रेंथ काफ़ी है, अब ऊपर की तरफ जाएगा। एक तरफ़ा मार्केट कभी नहीं चलता। देखिए ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद फिर से ऊपर जाएगा। तो मार्केट ने वही किया, इतना लंबा रैली दिया। एक कैंडल ने पूरा मार्केट को नीचे लेके आया, फिर से मार्केट ने दौड़ लगाई, फिर यहाँ थोड़ा-सा रुका। हो सकता है फिर से चलेगा, या फिर यहाँ और कुछ दिन बता सकता है। तो वो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, और पता नहीं, वो अपने हिसाब से मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट को कोई नहीं चलाता, मार्केट अपने हिसाब से जैसा उसकी मर्ज़ी होता है वैसे ही चलता है। तो हमें बस उसको प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट की चाल क्या है, उस हिसाब से हमें अपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे मुझे अभी अपसाइड में ही दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड भी अप है, और ये लगता है मुझे ये स्विंग ऊपर का स्विंग बनेगा, इसको बाद क्रॉस करेगा और ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे नीचे का मुझे भी नहीं दिखता, फिर भी अगर नीचे जाता है और ये रेड कैंडल का लो टूटता है, तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, और बाकी स्टॉप लॉस हमारे ट्रिगर होने लगेंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में भी ठीक है, निफ्टी ज़्यादा बेटर लग रहा है बैंक निफ्टी के अपेक्षा। और सेम यहाँ पे भी देखिए एक ये ये हायर हाई स्विंग बन रहा है, जब तक इस कैंडल का लो नहीं टूटता तब बैंक निफ्टी में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये भी चलता जाएगा, बाकी मंथली और वीकली पर तो सही चल रहे हैं। तो ये आपका पूरा मार्केट का एनालिसिस रहा। अब हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं अदानी का जो मेन आपका स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं सीधे। अदानी एंटरप्राइजेस, देखिए ये मंथली पे 60 को इसने क्रॉस किया था पिछले महीने, यानी कि पिछले साल में ही। अगर दिसंबर में देखेंगे तो ये 60 को क्रॉस नहीं कर पाए पूरे साल में। ये आप देखेंगे तो मंथली अभी भी इसका वीक है, यानी कि रेजिस्टेंस के पास है मंथली। अगर इसको क्रॉस कर देता है तो एक महीने मंथली पे इसको हम वेट करेंगे। ये मंथली पे अगर हमने क्रॉस इसको नहीं देखा करते हुए, यानी कि ये लॉन्ग टर्म में अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। अब एक महीने बाद इसमें पता चलेगा कि ये और कितना ऊपर जा सकता है मंथली के हिसाब से, मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर वीकली पर देखेंगे तो ये
मोमेंटम में है, अच्छा खासा बुलिश है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देखिए 60 को क्रॉस किया, उसके बाद 60 पर सपोर्ट लिया, यानी कि दिखा रहा है कि अभी मैं बहुत जोश में हूँ और ऊपर की तरफ जाने वाला हूँ। ऐसा कह रहा है चार्ट खुद से। और डेली में देखेंगे तो मैं इसको आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, डिटेल में जब एनालिसिस कर रहे हैं तो सीधा बड़ा करके देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट, अगर मैं मंथली में आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसने हाई जो मारा था, ये आपका मारा था दिसंबर में ही, 1 साल पहले 2022 में। उसके बाद ये हिडेनबर्ग का कुछ न्यूज़ आया था, तो उसमें इसने यहाँ से लगभग 4200 रुपए का शेयर आपको लो मार दिया था इसने, 1000 रुपए के आसपास। ये देख रहे हो आप, 4000 का शेयर 1000 पे आ गया। उसके बाद स्टॉक चलने लगा, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ और फिर से चलने लगा। तो अब मंथली को 60 को भी क्रॉस कर दिया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको ने क्रॉस कर दिया है। अब नीचे नहीं जाएगा ऐसा उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वीकली पे भी इसने एक सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चला है। अब यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे वीकली पे, कि ये देखिए वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम इससे पहले यहाँ वॉल्यूम आया था, उसके बाद उसके उसके लो को नहीं तोड़ा। ये वॉल्यूम बढ़ा है, इसके बाद इसके लो को नहीं तोड़ना चाहिए। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा सॉरी, अदानी एंटरप्राइज में जब तक इसका लो नहीं टूटेगा तब तक डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसके लो का हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, वो आपके फेवर में है रिस्क, तो आप इसमें ट्रेड करें, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं होगा। जो भी मैं स्टॉक आपको बताता हूँ वो प्रॉपर रिस्क मैनेज आप करिए। अपने रिस्क के पोर्टफोलियो का जो भी आपका रिस्क बैठता है उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे दोस्तों। तो उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले कैंडल की, इस हफ्ते का। तो इसमें भी वॉल्यूम बड़ा है, रेड कैंडल पे वॉल्यूम नहीं है। इन चीजों को थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं। मैं आपको एक चीज ये दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये एक तो कैंडल थी, इस पे वॉल्यूम देखिए। उसके बाद आप इस कैंडल पे देखेंगे तो इस पे वॉल्यूम नहीं है, और इस वाले कैंडल पे देखेंगे तो आज वाले पे, इस पे भी वॉल्यूम नहीं है। आज वाले कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है सॉरी, और रेड वाले पे वॉल्यूम बिल्कुल है ही नहीं, उस पर नाम मात्र के लिए। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि कोई तो बड़ा प्लेयर इसमें आ रहा है। ऊपर से थोड़ा शैडो बन रहा है, प्रेशर है ऊपर से, लोगों को दिख रहा है कि, लेकिन ओवरऑल क्लोजिंग कहाँ जा रही है आप वो देखिए, क्लोजिंग तो ऊपर ही जा रही है ना वॉल्यूम के साथ। तो वो वाली चीजें, अब इसको हम डेली पे करके देखें तो डेली पे देखिए, ये देखिए वॉल्यूम के साथ, यहाँ वॉल्यूम आया, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। इस कैंडल का लो मेरे लिए बेस्ट है। अभी ये स्विंग बनाया इसने, अब जब ये इसके हाई को तोड़ेगा, लगभग ये 3200 के ऊपर जाएगा, तो समझ लीजिए कि बस मजा आ गया। फिर उसके बाद ये मुड़ के नहीं देखने वाला है, और काफी तेजी से मोमेंटम इसमें ऊपर की तरफ बनेगा। अभी आप इस समय क्या कर सकते हैं इसमें, अगर मेरे हिसाब से देखें तो यहाँ आपका एक छोटा सा, अगर आपको रिस्क लेना है, छोटा सा रिस्क लेना है, तो ये इस कैंडल का लो आप लगा सकते हैं 2700 के आसपास। जिन लोगों को ये बड़ा लग रहा है कि नहीं 300 रुपए का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो गया, हम नहीं रख पाएंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो गैप है ना, इसका आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यानी कि 2900 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। और जब ये इसको क्रॉस करेगा, कुछ लोग और सेफ अगर लेना चाहे, जब इसको क्रॉस करेगा और फिर इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं। वो देखिए आप अपने रिस्क के हिसाब से करें, क्योंकि ये कैंडल में बहुत बड़ा वॉल्यूम है। यहाँ देखेंगे रेड कैंडल है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि कैंडल रेड है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, लेकिन क्लोजिंग पिछले कई सारे कैंडलों से ऊपर है। तो ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ सेलिंग हुआ है, लेकिन ओवरऑल जीता कौन, बायर और सेलर्स में से बायर्स, क्योंकि वो क्लोजिंग को ऊपर लेके गए, गैप अप ओपनिंग दिया, उसको सस्टेन किया, गैप को फिल नहीं हुए दिया। ये छोटा सा गैप है, यहाँ पे लगभग थोड़ा बहुत बचा होगा। यहाँ इसकी क्लोजिंग देखें तो 2948 रुपए 20 पैसे, और इसका लो देखेंगे तो 2955, यानी कि अभी भी एक दो तीन 4 रुपए का 5 रुपए का जो भी बचा है वो ठीक है, लेकिन जब तक इस कैंडल का लो है तब तक हम रख सकते हैं, और मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। यहाँ देखिए, तो ये ठीक लग रहा है मुझे अभी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शन है अदानी में, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। ये देखिए, ये अदानी पोर्ट का शेयर, यहाँ आपको दिखाता हूँ सीधे मंथली चार्ट से। ये देखिए बेटर ऑप्शन, सबसे बढ़िया। आप अदानी से डर रहे हो और ये स्टॉक कह रहा है कि भाई अदानी में तो डर है ही नहीं,
लाइफ हाई पर है। अदानी पोर्ट ने लाइफ हाई बना दिया है, आप उसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। मंथली मोमेंटम में लाइफ हाई बना रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकली ये देखिए, ये कंसोलिडेशन छोटा सा कप बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर से रिटेस्ट किया उसी लेवल को, यहाँ पे पीआरडी हुआ और फिर ब्रेकआउट दे दिया। और वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, इसका वॉल्यूम देखिए, रेड कैंडल पर वॉल्यूम ही नहीं है। अब डेली दिखाता हूं मैं आपको, ये डेली देखिए, स्क्वीज ब्रेकआउट, यानी कि बॉलिंजर बैंड, वॉलेटिलिटी भी बढ़ रही है और 2-3% चला है। और ये जो कैंडल बनी थी 3 तारीख को, जो कि अदानी एंटरप्राइजेस में उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन इसने हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। 1144 का हाई है, क्लोजिंग 1100, आपका क्लोजिंग जो मिली है वो 1154 की मिली है। ये देखिए, तो सबसे बेटर और मुझे जो ऑप्शन बढ़िया लग रहा है अदानी में, वो अदानी पोर्ट का है। स्टॉप लॉस भी छोटा है, अगर आप सिर्फ एंट्री करना चाह रहे हैं छोटे लेवल से, तो आप इसी कैंडल के लो से आप एंट्री ले लो। और अगर छोटा सा बड़ा कैंडल करना है तो इस कैंडल का लो ले लो, मूविंग एवरेज को रख लो। यही सारी चीजें आपको देखनी है। तो ये कोई 2-3% का कैंडल है, इसी कैंडल के लो से स्टॉप लॉस लेके आप क्वांटिटी अपना कैलकुलेट करें और इसमें पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन रिस्क आपका, लॉस आपका, प्रॉफिट आपका। मैं तो सिर्फ एनालिसिस करके आपको दिखा रहा हूँ कि किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना है और अपने हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी टारगेट की बात करें तो उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि ये कितना भी ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता। और अगर इसके कप को मैं दिखाऊं आपको, अगर इसके कप का टारगेट निकालें, ये जो कप बनाया इसने इस रेंज की, जैसे हमने और सन फार्मा और पतंजलि में दिखाया, उसके हिसाब से ये 1500 1550 पार जाएगा। यानी कि जो स्टॉक अभी भी 1150 पर है, वो अगर 1550 यानी कि 400 रुपए और ऊपर जाए, यहाँ से लगभग 35 से 40% ऊपर लगभग जाएगा, तो आप देखिए कितना इसमें पोटेंशियल है। तो आप अपने हिसाब से उसको चेक कीजिए, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो आपको शेयर किया। बाकी अदानी के और भी स्टॉक भी हैं, कोई कहेगा कि मुझे तो विलमार अच्छा लग रहा है, अदानी टोटल गैस अच्छा लग रहा है, तो वो आपको अच्छा लगता है आप देखिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जब तक वो मंथली वीकली 60 को क्रॉस नहीं करता, मैं उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा पाता। जब क्योंकि मेरे लिए जो बॉलिंजर बैंड और आरएसआई के जो टूल है ना, वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र का काम करते हैं। मैं इन्हीं से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, इन्हीं के बेस पर ट्रेड करता हूँ। तो और आप किसी भी स्टॉक को देखेंगे तो मुझे मुझे पर्सनली ठीक नहीं लग रहे। बाकी चलेंगे वो भी, ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक चलेंगे तो वो नहीं चलेंगे, हो सकता है इनसे ज्यादा चले, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं सेफ्टी को फील करता हूँ। जब तक सेफ्टी है, आपका पैसा सेफ है, तब तक ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पैसा लगता है कि सर्किट टू सर्किट नीचे जाने वाला है, तो फिर मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि इन शेयर में थोड़ा सा ये आपको रहेगा कि आपको इसमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी उनमें सर्किट टू सर्किट, खुले ही सर्किट पे या बंदी सर्किट पे हुई, तो आप क्या कर लोगे उसमें। वही सारी चीजें हैं। इन अदानी एंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट्स में सर्किट्स थोड़ा देर से लगते हैं और आपको टाइम मिल जाता है निकलने का। तो वो सारी चीजें मुझे, ये कुछ जो मेरी समझ में आया वो मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके दिखाया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ या इस तरीके से जो भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैंने स्टॉक्स के बारे में जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, आपको कुछ भी उसमें समझ में आ रहा है या फिर मैं ठीक, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे काम की निकली या इसके बेस पर मैं और एनालिसिस करके ट्रेड कर सकता हूँ, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।